कैसे उनका तरीका उनका तरीका ये था कि जिस फिल्म की विच इज़ नॉट मेकिंग सेंस उसको काट के शी यूज्ड टू मेक इट मेक सेंस। उनका तरीका था एक फिल्म को की कहानी को सीधे और सरल तरीके से कहना, जैसा कि किसी भी एडिटर का काम होता है, और वो मेरी दोस्त भी थी। इत्तेफाक की बात ये भी। नसीर जी, ऐसे कोई एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का जो आज भी आपके जहन में तरोताज़ा है? बहुत सारी फिल्में रेनू के साथ की हैं, और रेनू ही एक ऐसी एडिटर है मेरे पूरे करियर में जिसने अपना फ़र्ज़ समझा शूटिंग पर भी मौजूद रहना, और शूटिंग के वक्त भी एडिटिंग की याद दिलाते रहना डायरेक्टर को। कोई दूसरा एडिटर मुझे नहीं मिला है अपनी ज़िंदगी में जो इतनी जिम्मेदारी से अपना काम निभाए और जो हर फिल्म को अपनी फिल्म समझे। किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरह का इंसान अगर हो किसी भी फिल्म में, आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग। एडिटिंग की फील्ड में ज़्यादातर लेडीज़ को देखा नहीं जाता, लेकिन रेनू फिर भी काफ़ी फॉरवर्ड रही। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसी भी फील्ड में लेडीज़ की कमी थी 10 साल पहले, आज नहीं है। अब हर फील्ड में आ रही हैं, फौज तक में आ रही हैं लेडीज़। तो कहीं तो शुरुआत हुई होगी, तो रेनू उनमें से है जिसने शुरुआत की, एंड दैट आई थिंक इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। शी वॉज द ट्रेंड सेटर। बहुत सारी लाइक दी बैंडेड फिल्म, तो किसी खास फिल्म के बारे में आप जिक्र करना चाहते हैं जिसमें उनका काम आपको सर्वश्रेष्ठ लगा? नहीं। उनकी सबसे इंडियरिंग क्वालिटी अगर कोई एक चीज आप हमें बता उनकी सबसे इंडियरिंग क्वालिटी ये थी कि वो, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर फिल्म को अपनी फिल्म समझती थी, उसकी तरफ पूरी जिम्मेदारी से काम करती थी, एंड शी बिलीव्ड इन एवरीबॉडी। दैट इज द फीलिंग दैट शी गेव एवरी फिल्म मेकर एंड एवरी पर्सन हु वर्कड विद हर, दैट रेनू इज फॉर यू, रेनू बिलीव्स इन यू, एंड शी इज कंप्लीटली फॉर द प्रोजेक्ट। ये बहुत ही एक रेयर क्वालिटी है, और उसकी हर फिल्म में, मैं एडिटिंग के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं टेक्निकली उन्होंने क्या क्या गुल खिलाई ये मैं नहीं कह सकता, बट हर पार्टिसिपेशन एंड हर कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन एवरी प्रोजेक्ट वाज अ वंडरफुल थिंग। सर सेंटर No. प्लीज, सेंटर सर प्लीज। I don't remember any. Would you say she's passed on the mantle to somebody else, or do you still sorely miss her in the industry? I sorely miss her because of the fact that she was a friend, but I am sure there were many people who assisted her. If any of them can have the same attitude that she had, you see, it's a technical job which is a cut and paste job, and many people can be good at that. But if one has the kind of attitude that Renu had, which is to have complete faith, to have complete belief in whatever she took on, whether it was a Subhash Ghai film, or whether it was a Kundan Shah film, or whether it was a Shekhar Kapoor film, she had complete faith in it. And I'm sure that this is something which she has passed on to younger editors. Okay? नसीर जी। जी, एक एक्टर के तौर पर आपकी कोई बात जो आकर उनके एडिटिंग के एस्पेक्ट से कहीं पर आकर टकराई हो, कोई ऐसा अनुभव आपका रहा हो? मुझे थोड़ा वक्त लगा ये समझने में कि जब एक्टर का शॉट काटा जाता है तो वो फिल्म के फायदे के लिए ही होता है। एक्टरों को बहुत सारी बातें बहुत देर से समझ में आती हैं, एंड आई एम नो एक्सेप्शन। एक्टर का पहला रिएक्शन ये होता है कि मेरा शॉट कट गया, मेरा सीन कट गया, एटसेट्रा, बट अंटिल यू डोंट रियलाइज दैट दैट हैज बीन कट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फिल्म, यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल एक्टर। तो बाकी सब एक्टरों की तरह मुझे भी थोड़ा सा वक्त लगा ये समझने में। आपने देखा होगा कि किताबों में काफी पुराने फोटोग्राफ्स हैं, तो कैसे लगा आपको देखकर? जाना चाहेंगे? कैसा लगता है एक किसी भी इंसान को अपनी जवानी की तस्वीरें देखकर? कुछ बातें याद आती हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो याद नहीं करना चाहते, वो भी याद आती हैं। बहुत फख्र होता है, इतना लंबा सफ़र तय किया है वहाँ से यहाँ तक। अभी तक आई एम स्टिल अफ्लोट, आई फील अ लिटिल बिट ऑफ एन अकम्प्लिशमेंट। थैंक यू वेरी मच।